और ये देखो यहाँ सिसोड़ के पेड़। तो गाइस अब हम दौराहाट में तल्ली में रही में अपने गांव में आ गए। देख रहे हैं एक ही घर है, देखो पूरा खंडर हो चुका है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद साजिश की नई सुबह के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह हो रही है सुबह के 5 बजे से और देखो मौसम बाहर। तो मैं तो सुबह के 3:30 बजे उठ गया था और जल्दी से रेडी हो गया हूँ, लेकिन हर्षित को भी नहाने में टाइम लगा, फिर सबने नहाया, पापा जी भी, हर्षित भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी तो टाइम लग गया। तो ये इतनी जल्दी हम क्यों उठे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज ट्रैवल पे घूमने के लिए हमारे गांव की साइड। तो बहुत टाइम से मन कर रहा था गांव जाने का, तो आज फाइनली मौका मिला है और हम जाके शाम तक ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि यार घर भी अकेले हो जाता है ना, और ये भैया भी अकेले हो जाते हैं। तो इन भैया के लिए सारी पहले व्यवस्था कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो गए, बस पिठे भी लगा लिया है, अब निकलने की बारी है। तो जल्दी से पापा जी रेडी हो रहे हैं, हर्षित रेडी हो रहे हैं, तो जल्दी से लोग जैसे रेडी होते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं। और ज़्यादातर जब हम लोग ऐसे जाते हैं तो हम लोग ना इनोवा या स्विफ्ट या ऐसी किसी गाड़ी में जाते हैं ड्राइवर को लेके, लेकिन इस बार तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा। इस बार हम लोग किसी को नहीं लेके जा रहे, इस बार हम अपनी स्विफ्ट से जा रहे हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट डे एंड देखते हैं कि कैसा सफ़र रहता है और आपको भी दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा गांव है। तो गाइस अपनी कॉफ़ी आ गई है, जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है और नाश्ता भी हम नहीं कर रहे। नाश्ता रास्ते से कर लेंगे, मम्मी जी का तो व्रत है, तो कुछ ऐसे ही आज का दिन रहेगा। फिलहाल अभी कॉफ़ी पी के निकल लें। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी निकलने वाले हैं एंड हर्षित कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट, तो जल्दी से स्टार्ट करेगा, बैक करता है, उसके बाद फिर तो मेरे को ही पकड़नी है। जल्दी कर, अरे कितना जिद्दी आदमी है। ओ भैया को समझ आ गया, समझ आ गया, ले ले समझ आ गया, ले समझ आ गया, समझ आ गया, ले समझ आ गया, समझ आ गया उसको। चलो बच, चलो बच, वो आ जाएगा यार, का हुआ बाबू? ओ देखो गुस्सा लग गया। तो गाइस जब भी हम निकलते हैं ना भूजो को पता चल जाता है, और अभी भूजो हल्ला कर रहा है। फिलहाल हमने भुवंदा को बोल दिया, वो आके इसको देख लेंगे। तो गाइस फाइनली अब हम लोग निकलते हैं। बोलो अम्बे मात की जय जय। तो गाइस फाइनली गर्म पानी क्रॉस करके हम लोग अब आ गए हैं रानीखेत की रोड को। एक जाता है अल्मोड़ा को, एक रानीखेत को पुल जाता है। हम रानीखेत के पुल से अब रानीखेत की रोड को आ गए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इस समय दौराहाट। और व्यू देखो तो यार बहुत देर से हम ड्राइव कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुकते हैं। मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, वॉमिट आ जाती है ना, तो हमने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं। फिलहाल पापा हर्षित मम्मी लोग वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे ठंडी हवा बहुत चल रही है, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये मोटी वाली शर्ट पहन के आ गया। एक मैं टी शर्ट भी लेके आया हूँ, अगर जैसे गर्मी लगी तो ऊपर की साइड तो फिर टी शर्ट डाल लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कितनी कोई गर्मी लगेगी। कितनी प्यारी नदी की आवाज़ आ रही है। फिलहाल अभी यहाँ से आगे निकलते 5 मिनट में। तो गाइस अभी हमने एक और स्टॉपेज लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और ये देखो यहाँ सिसोड़ के पेड़, सिसोड़ के पेड़ हैं यहाँ हर जगह पे। तो अब चलते हैं, यहाँ से भी आगे निकलते हैं। अब रानीखेत रह गया 10 किलोमीटर और, तो 10 किलोमीटर और पहुँचते हैं। मम्मी देखो ये, हेलो। तो गाइज ऑलमोस्ट हम लोग दौराहाट पहुँचने वाले हैं। यहाँ से कुछ 5-7 किलोमीटर और रह गया। थोड़ा सा शॉप से थोड़ा सामान लेना, तो पापा जी और मम्मी जी दोनों गए शॉप से सामान लेने। अच्छे दौर में बैठे हुए, और मैं बहुत पता मेरे को नींद आने लगी थी लिटरली, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गया था ना। तो और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और, 5-7 किलोमीटर का और रह गया है। तो और दौराहाट की सबसे अच्छी बात है ना, मौसम बहुत अच्छा रहता है और यहाँ के खेत कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं ना। मैं भी आपको दिखाऊंगा पहुँच के वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग दौराहाट पहुँच गए हैं और ये हमारा गांव है। हमारे पूर्वज यहीं रहते थे और बहुत खूबसूरत गांव है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर टहलेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। और यहाँ हमारा घर भी था पहले, अब तो पता नहीं है भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। अभी बहुत चीज़ें देखूंगा, जाएंगे नीचे। अभी नीचे की साइड पूरा आपको दिखाऊंगा गांव कैसा है, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे माँ नगरी मंदिर। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे। मम्मी जी सामने बैठी हुई है, पापा जी हर्षित गए आगे को, तो मम्मी को लेके मैं चलता हूँ।
ब्रोजो है दूसरा। हमारा नया दोस्त आ गया। हाँ क्या बोल भी जाओ। चाहते का क्या सबसे पहले हम लोग जब गांव आए तो हमने सोचा क्यों ना पहले मंदिर के दर्शन कर लें। जो गांव का हमारा मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सामने है गोलू देवता का मंदिर। तो चलते हैं, सबसे पहले गोलू देवता के दर्शन करके आते हैं और फिर अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी तो पूरा गांव दिखाना बाकी है। उसके बाद हमारा ये भी प्लान है अभी कि हम दूनागिरी जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो भी सक्सेसफुल करेंगे ही। मैंने गाड़ी बंद करी नहीं करी यार। चलो हो गई। तो गाइस अब चलते हैं सामने गोलू देवता के मंदिर को और दर्शन करके आते हैं, आपको भी कराते हैं। और यार यहाँ से व्यू देखो यार, वो सामने मंदिर है। तो गाइस जल्दी से चलते हैं मंदिर में, दर्शन करके आते हैं। जय गोलजू महाराज। गाइस व्यू 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 का तो यार यहाँ पे यार मतलब जवाब ही नहीं है। जल्दी से चलते हैं मंदिर को, दर्शन करते हैं। तो गाइस इस समय मैं खड़ा हूँ गोलजू देवता के मंदिर पे और यहाँ से पीछे का व्यू देखो यार। मेरे पीछे का व्यू इतना खूबसूरत व्यू है ना गाइस, इतना खूबसूरत। मुझे सामने मेन रोड दिख रही है आपको। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पे और गाइस यहाँ मतलब इस जगह पे रहने में कितना सुकून मिलता होगा लोगों को। मतलब यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है और धूप है। लेकिन देखो ये जो है ना, मेरी ये मोटी शर्ट है, ये जो शर्ट है बहुत थोड़ी सी मोटी है, लेकिन मुझे ऐसी कोई गर्मी नहीं लग रही है यहाँ धूप, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरा हल्द्वानी के बराबर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। सबसे पहले इन गोलू देवताओं की स्थापना वहीं चंपावत में ही हुई थी। उसको चंपावत जिला जो है आपका, तो लोहाघाट से आगे जो है वो सबसे पहले स्थापना वहीं हुई। तो वहीं से मतलब जो है जो भी हम उनकी मूर्ति लेंगे वहाँ से उठा के लाए हैं उन्हीं के नाम का। तो ये उसमें एक इधर मतलब ये चितई गोलू में जो मंदिर है आपका अल्मोड़े के पास में, वो भी गोलू देवता की मंदिर है। वो भी वहीं से स्थापना लेके वहाँ से मतलब उनकी भी आधारशिला लेके वो वहाँ स्थापना कर दिए। एक घोड़ा खाल में कर दी वहाँ नैनीताल के पास में, भीमताल के पास में है। और ये भी लिंग वहीं से लाए वाला है हमारा ये वाला मंदिर जगह हो गई। एक इधर है यहाँ मिलता के पास में जो है आपके दूनागिरी से नीचे, उसको उदयपुर कहते हैं, वहाँ पे भी स्थापना है। तो चार गोलू देवता, चार गोलू देवता है। तो स्थापना मूल जो स्थान है उनका वहीं चंपावत में ही है, मतलब चंपावत। हाँ चंपावत में ही है, वहीं से लाए हैं मतलब। ये तो बाद में लगाई है दीवार नीचे ऊपर जगह नहीं थी, इसलिए हमने इसको यहाँ नीचे काबिल कर दिया है। ये ऊपर जगह नहीं थी, ये बात की बड़ी बात है। एक ये मंदिर यहाँ पे भी है और वो आप सामने देख रहे होंगे वहाँ पे नौला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नौला है। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे ना पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल से। तो अगर आप जैसे हाथ आपको धोने तो आप पानी लेके आएँ, वरना वहाँ सामने नौला है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं अभी यहाँ पे, जिसका निवारण करने के लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो देखते हैं, होपफुली जल्दी हो जाएगा। फिलहाल अब यहाँ से मंदिर से निकलते हैं हम और चलते हैं सीधे आपको तोराहट घुमाने। तो गाइस यहाँ से तो हम लोग निकल गए हैं, ये सामने गाड़ी। अब चलते हैं नीचे तोराहट, थोड़ा आपको घुमाते हैं नीचे का गाँव, जो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से ऊपर से।
तो गाइस अब हम दौराहाट में तल्ली मिरई में अपने गांव में आ गए हैं। तो ये हमारा गांव है, यहाँ पे हमारा घर भी है जो अब मतलब बहुत पहले था। अब तो वो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से सीधे नीचे को चलते हैं, यहाँ से हमारी जो जगह है वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये पूरा गांव है तल्ली मिरई दौराहाट में। और पता पहले तो ये पहली बार हुआ कि हम कार अपनी यहाँ तक लेके आए, वरना हम ऊपर ही पार्क करते हैं। और यहाँ से पूरा आज मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे को यहाँ से और आपको दिखाने के घर देखो यार कितने प्यारे घर हैं यार यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से चलते हैं अभी आगे को। और अम्मा बैठी हैं, अम्मा चाय के लिए पूछ रही हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे को और दिखाता हूँ पूरा गांव आपको। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये फूल देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत लगा हुआ है। ओह माय गॉड। तो गाइस आज मैं 7 साल बाद फिर से अपने गांव में आया हूँ। मतलब 7 साल से ना मैं आ ही नहीं पाया था। मतलब मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर ही रहता तो आ नहीं पा रहा था। इस बार मौका मिला तो मैंने कहा ज़रूर जाऊँगा यार, कुछ भी हो जाए। क्योंकि शायद अब मैं बाहर निकल रहा हूँ 1-2 दिन में बाहर दिल्ली को, या हो सकता कहीं निकल जाऊँ। तो मैंने कहा इससे पहले गाँव में दर्शन कर लेता हूँ। पीछे मेरे घर देखो सारे पुराने। और ये अभी अपना गांव का आगे का रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं, पंडित जी ले जा रहे हैं। तो बेसिकली तो गाइज हम लोग इस शॉर्टकट से आते हैं हमेशा, लेकिन आज गाड़ी वहाँ तक आ गई तो फिर हम लोग पूरा यहाँ से घूम के आगे अभी और नीचे जा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा, लेकिन हवा इतनी प्यारी चल रही है ना कि धूप का किसी चीज़ का ऐसे पता नहीं चल रहा ना मम्मी। अभी ये देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है यहाँ पे। भाई मज़ा आ गया। तो गाइस पापा जी लोग तो सब पहले गए, मुझे गाड़ी लाने का काम सौंपा गया है। मेरे पास तो यार मैं गाड़ी चला रहा था, परेशान हो गया हूँ। नहीं मुझे बहुत पसंद है गाड़ी चलाना, लेकिन कभी कभी इंसान को थोड़ा सा फ्री टाइम भी तो मिलना चाहिए। तो गाइस अभी मैं यहाँ से ऊपर को जा रहा हूँ और देखो गांव का व्यू कितना सही है। अब पता नहीं यहाँ गाड़ी लाने का तो था नहीं, अब कब से हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन बहुत अच्छी बात है, गांव में घर तक गाड़ी आ रही है लोगों के, इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार। घरों तक अगर गाड़ी आने लग जाए, क्योंकि गांव में होता है ना कि नहीं आ पाती, इसलिए लोग 4 व्हीलर्स प्रेफर भी नहीं करते। अभी ये देखो ऐसा कुछ व्यू है, अम्मी जी लोग आगे से चल लें और मैं तो गाइस ये सामने देख रहे हैं एक ही घर है, देखो पूरा खंडर हो चुका है यार, मतलब कोई रहता ही नहीं है अब यहाँ पे। और ये देखो सब टूट चुके हैं यहाँ गांव में यार। तो गाइस अभी और आगे को चलते हैं और दिखाता हूँ गांव की खूबसूरती। ये देखो ये छोटी घर भी ना ऐसे ऐसे स्टाइल से बना होता है। ओले वो चौथा आ गया, मुझे भी खेलना है उसके साथ। हर्षित खेल रहा उसके साथ, मम्मी के तो पीछे ही पड़ गया वो। जा फ्रेंड्स अब चलते हैं पंडित जी के वहाँ, जहाँ अभी जिनके संग हम थे ना, तो वो उनने घर में रुक के ही जाओगे, मिल के ही जाओगे। तो चलते हैं और आंटी जी से ही मिलते हैं। या मुझे इसके संग खेलना है यार। क्या है बे? क्या है बे? हैं? क्या खाएगा? तो बुरास का जूस पहाड़ों का फेमस जूस होता है। तो गाइस दिन के 1:30 बज गए और मौसम बहुत अच्छा हो गया। धूप तो चली गई है यार, पहाड़ों में ऐसा ही मौसम होता है ना, इसलिए मज़ा आता है पहाड़ों में रहने का। और अभी मैं यहाँ पे वो आ गया, आजा तू आजा। तो गाइस बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और ये देखो, और अभी मैंने
और ये मैंने पूछा ना, हमारा यहाँ पे जो हमारे जो घर था, जो वो था सब, तो वो ना बिल्कुल खंडर हो गया था, तो उसके ना जो पत्थर वत्थर थे वो भी लोग ले गए, तो अब खाली भूमि बची है यहाँ पे। तो वहाँ पे उधर की साइड है कहीं पे वो। और अभी हम लोग यहाँ से निकल ले, अब हम लोग जाने दूनागिरी की तरफ, क्योंकि दूनागिरी की 200 से 300 सीढ़ियाँ हैं जो अभी चढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ पे चलते हैं, दूनागिरी मंदिर में दर्शन करके आते हैं और उसका फिर घर को निकलेंगे। मुझे लगता है रात ही हो जाएगी आज तो घर पहुँचते पहुँचते। और ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, क्या 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 क्या, निशान मारेगा मुझे बाबा बाबू को। हमारा बुई भी है ना, अच्छा बुई। तो गाइस बहुत प्यारा है ये।